आज जानेगी हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप कैसे बना। लंका में महाबलशाली मेघनाथ के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंततः मेघनाथ मारा गया। अब जो रावण अब तक अपने मद में चूर था, राम सेना को लेकर खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर वो थोड़ा तनाव में आ गया। अब रावण को दुखी देखकर रावण की माँ केकसी ने उसे पाताल में बसे उसके दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। अब रावण को याद आया कि यह दोनों तो उसके बचपन के मित्र हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुधि नहीं रही थी। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दे। अब यह बात दूतों के जरिए विभीषण तक भी पहुँच गई और युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इनका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को राम और लक्ष्मण को सौंप दिया जाए। साथ ही वे अपनी भी निगरानी में लगे थे। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया था, जो कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र का असर या फिर मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर इसी सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक ना चली। तो ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास स्थान पाताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ ही देर में पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उनका पीछा करें। अब लंका में अपने ही रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी का रूप ही निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते हुए सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा रहे हैं। बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से बजरंग बली को पता चला कि दोनों राक्षस राम और लक्ष्मण को सोते में उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को रसातल में प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का और आधा शरीर मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोका। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंगबली के आगे न टिक सका। आखिर में हनुमान जी ने उसे हरा दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके। हनुमान जी ने इस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप कुछ ऐसा है जिससे मुझे कौतूहल हो रहा है। तो उस वीर ने उत्तर दिया कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अग्नि शांत करने पहुँचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था। वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वह ही हनुमान जी हैं। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले से लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण बताया। हनुमान जी ने अपने पुत्र से कहा, अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोके में ही करने को कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी
और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीपक जल रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में, और उस स्थान पर माँ ने कहा, यह दीपक अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझ जाएंगे, उस दिन इनका अंत सुनिश्चित होगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई दिया। अहिरावण और महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे, तो हनुमान जी का महिला स्वरूप गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोके से करो। झरोके से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोके से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बलि के रूप में राम और लक्ष्मण भी उसी से डाले गए। अब वे दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन से मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना शेष था। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखें, और उनके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते और फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नागकन्या है और अहिरावण उसका हरण करके ले आया है। वह उसे पसंद नहीं करती, पर मन मारकर उसके साथ रहती है। वह अहिरावण के राज जानती होगी। उससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप उसके पास जाएं और सहायता मांगें। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुँचे। नागकन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो, तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चुंबन से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण कर यहाँ पर कैद कर दिया, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नागकन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हैं? कृपया आप मुझे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। तो चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया और मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दें, तो मैं अहिरावण का वध का रहस्य आपको बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ हैं, अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? और फिर सोचने लगे कि यदि इस समय उचित निर्णय न लिया तो स्वामी के प्राण संकट में हैं। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर बैठेंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इसे अपशकुन मानकर वचन के पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता, तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। अब चित्रसेना ने कहा कि दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए वे उसे बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी न थी, वह बहुत ही मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई। उन्होंने अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा लिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भौरे अधिकतर उनके शयन कक्ष के पास रहते हैं। ये सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ और ये मरने को हो जाते, तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत की डाल देते और उसी अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं।
इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण हैं। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दान दिया गया, उनके उतने ही नए रूप बन गए। इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू किया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिकते। जब सारे भ्रमर खत्म हो गए तो केवल एक बचा, तो हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राणों की रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राणदान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी से जल्दी से पूरी तरह खोखला बना दो। अब भंवरा तत्काल ही चित्रसेना की पलंग की पाटी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। ब्रह्माओं को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया था, फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो रहा था। यह देखकर हनुमान जी चिंतित हुए। उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है, जब पांचों दीप को एक साथ बुझेंगे तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे, उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हैग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान जी मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहाँ आ गई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नागकन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया उससे विवाह करें और अपने साथ ले चलें, इससे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकराए, पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, हनुमान जी ने कह दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता हैं, अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल ना हो पाते। कृपा निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। किंतु आप चिंता ना करें, हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे, इससे श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। अब वह कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाँह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाँह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बैठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमरा कर टूट गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा, उसके साथ छल हुआ है? मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे, यह तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान जी को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गए थे। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। क्रोधित चित्रसेना तो उनसे विवाह की जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार लूँगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उनके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया और फिर उसके बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण, मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुवेल पर्वत पर लौट आए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम। राधे राधे।